मैं सब श्रद्धा अग्रवाल एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक लाइब्रेरी साइंस है, इंफॉर्मेशन सोर्सेस है। इंफॉर्मेशन सोर्सेस क्या होता है? इंफॉर्मेशन का सोर्सेस जैसे इसके नाम से ही विदित है। इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना, सोर्स मतलब होता है स्रोत। तो जहाँ से भी सूचनाएं आपको प्राप्त होती है वो सब सूचना के स्रोत होते हैं। उन्होंने जितनी भी सूचना है आपको जहाँ से भी प्राप्त होगी वो सब सूचना के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए जैसे डाटा, अब आपके पास जितना भी डाटा है, डाटा होता क्या है? डाटा मतलब आंकड़े, किसी भी तरह का आंकड़ा जो भी आपके पास है, रॉ मटेरियल में सब चीजें डाटा है। डाटा को प्रोसेस किया जाता है तब इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन होती है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है तब नॉलेज प्राप्त होता है। अब देखिए इतने सारे डाटा में से इतनी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें इतना सा नॉलेज प्राप्त करता है। हम लाइब्रेरी को पहले इंफॉर्मेशन सोर्स भी कहते हैं, अब नॉलेज सोर्स भी लाइब्रेरी को कह सकते हैं। इसी के बाद है अब देखिए इंफॉर्मेशन सोर्सेस, तो ऑल दोज मेन थिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स थॉट्स व्हिच वी गेट इंफॉर्मेशन वी कॉल इंफॉर्मेशन सोर्सेस। तो जितने भी मानव के द्वारा निर्मित थॉट्स है, थिंग्स है, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चीज आपको जहां से भी आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है वो सब चीजें आपके इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आएंगी। अब हम आगे देखेंगे कि इंफॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है, इंफॉर्मेशन स्रोत कहाँ से आते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक, मतलब इसको प्राइमरी सोर्सेज बोलेंगे। दूसरा द्वितीय प्रलेख, मतलब इसको सेकेंडरी बोलेंगे। तृतीय प्रलेख, इसको टर्सरी बोलेंगे। अब प्राथमिक प्रलेख जो आपको जहां पहली बार लिखा गया है वो आपके प्राथमिक में आएंगे। द्वितीय जो जहां से प्राथमिक को कॉपी करके द्वितीय में लेकर आए हैं, और प्राथमिक और द्वितीय को दोनों को कॉपी करके जहां पर लिखा गया है वो आपके तृतीय में आएंगे। अब प्राथमिक प्रलेख क्या क्या होता है, मतलब प्राइमरी आपको सोर्सेज का सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होती है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए मेन ऑब्जेक्ट, कॉइन्स, टूल्स, फर्नीचर, मतलब जो भी कॉइन्स बनाए गए हैं मनुष्य के द्वारा, टूल्स बनाए गए हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, फर्नीचर, ये सब आपके प्राथमिक सोर्स में आते हैं। इसके बाद डायरी है, रिसर्च, जर्नल्स, स्टैंडर्ड, आप किसी व्यक्ति के द्वारा जो स्वयं अपने हाथ से डायरी लिखता है वो सब चीजें इसमें प्राथमिक सोर्सेस में आएंगी। ईमेल, हम किसी को मेल करते हैं, एसएमएस करते हैं, हम किसी से चैट करते हैं, ये सब आपके प्राइमरी सोर्सेस में आएंगे। इसी के बाद टेलीफोन रिकॉर्ड्स हो गए, आर्टिकल पब्लिश हो गए, जो आर्टिकल हम अपने द्वारा पब्लिश्ड आर्टिकल होते हैं वो आपके प्राथमिक सोर्सेस में आएंगे। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, हैंड राइटिंग आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर में जो पहली बार सुबह पहली बार मिलता है आपको वो भी सब प्राथमिक सोर्सेस में आएंगे। पेटेंट, थीसिस, इन्वेंशंस, फोटोग्राफ्स, ये सब आपके प्राथमिक सोर्सेस में आएंगे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपके प्राथमिक सोर्सेस में आएंगे। कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, जो रिकॉर्ड होता है वो सब आपके प्राथमिक सोर्सेस में आएंगे। मार्केट सर्वे रिपोर्ट, आपने देखा होगा कि मार्केट में सर्वे के लिए आपके घर पे भी बहुत सारे लोग आते हैं और वो आपसे सर्वे के बारे में पूछते हैं आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सब आपका प्राथमिक सोर्सेस में आएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग, यदि हम किसी चीज़ की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो भी प्राथमिक सोर्सेस में आएंगे। वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग, आप जो सोशल नेटवर्किंग के जरिए आज हम कहीं पर बैठे कहीं से भी बात कर लेते हैं, ये सब चीज़ें भी आपके प्राथमिक सोर्सेस में आएंगी। आर्टिफिशियल सर्च एंड पेंटिंग्स, पोएम्स, स्ट्रक्चर, पोएम है आपकी पेंटिंग्स है, तो ये सब चीज़ें भी आपके प्राथमिक सोर्सेस में आएंगी। इसी के बाद आपका आता है सेकेंडरी सोर्सेस होता क्या है। अब ग्रंथ सूची मतलब किसी भी किताबों की सूची को, ये होगा सेकंड। किताबें होगी प्राइमरी में आएगी पर उसकी सूची जो बनेगी वो सेकेंडरी में आएगी। इसी के बाद इंडेक्सिंग और एक्सेप्टिंग। इंडेक्सिंग मतलब किस आपने बुक देखी, बुक के फ्रंट पेज पे इस पेज पे ये मिलेगा, इस पेज पे ये मिलेगा, इस पेज पे ये इंडेक्सिंग होती है, तो ये पूरी बुक लिखने के बाद बनती है, ठीक है। तो ये होता है सेकेंडरी सोर्सेस। एब्स्ट्रैक्ट किसी भी चीज को आप पढ़ के उसका आप सार देंगे तो ये भी आपका सेकेंडरी में आएगा। डिक्शनरी से मतलब है कि आप देखिए सभी तरह के लैंग्वेज में से वहां से शब्द लिया गया है और फिर डिक्शनरी को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट किया गया है, तो ये भी आपका सेकेंडरी में आएगा। इंसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक, टेक्स्ट बुक, बिब्लियोग्राफी में चीज भी किसी की भी। टेक्स्ट बुक मतलब आप जो अपने स्कूल टाइम में देखा होगा, नोटबुक वगैरह जो आप हाथ से लिखते हैं तो वो भी आप कहीं ना कहीं से कॉपी करके या कहीं ना कहीं से लेकर आते हैं, फिर आप अपनी कॉपी में लिखते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन क्या होता है, किसी बुक का किसी दूसरी बुक में अनुवाद करना, तो ये भी आपका सेकेंडरी सोर्सेस में आएगा, मतलब अनुवाद किसी भी चीज का। इसी के बाद होता है आपका तृतीय प्रलेख, टर्सरी, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, मतलब ग्रंथ सूचियों की भी सूची, किताब की सूची। बिब्लियोग्राफी आपकी सेकेंडरी में आएगा पर बिब्लियोग्राफी की भी बिब्लियोग्राफी आपका टर्सरी में आएगा। बुक्स आपकी फर्स्ट में आएगी, बिब्लियोग्राफी सेकंड में आएगी, और ग्रंथ सूची की भी यदि हम ग्रंथ सूची बनाते हैं तो आपकी
आपकी टर्सरी में आएगी। इसके बाद आता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी से मतलब आप जैसे मार्केट में जाते हैं तो आपने कितने सारे जनरल करंट अफेयर्स जो बुक्स आती हैं तो सारे बुक्स में से कलेक्ट करके कहीं कहीं से कलेक्ट करके दूसरी जगह से, जनवरी का ही करंट अफेयर्स है, फरवरी का ये है, जब हम ये देखते हैं तो ये एक ही जगह से नहीं मिल जाते, सब जगह से कलेक्ट करके क्रोनोग्राफी बनाई जाती है। अब आते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी निर्देशिका जिसको बोला जाता है, डिक्शनरी आपने बोर्ड के डिक्शनरी में देखी होगी, ये भी कहीं कहीं से कलेक्ट करके नंबर इकट्ठे करे जाते हैं, फिर डायरेक्टरी बनती है। इसी के बाद आता है गाइड बुक। जब आप स्कूल में आपने देखी होगी गाइड, तो वो बुक से कहीं और से सब जगह से कलेक्ट करके गाइड बनाई जाती है, किसी से पूछ के गाइड बनाई जाती है, वो होता है आपकी गाइड बुक। इसी के बाद आता है यूनिक कैटलॉग। अब देखिए कैटलॉग यदि हम बनाएंगे तो वो आएगा सेकेंडरी में, पर यूनिक कैटलॉग आपका आएगा टर्सरी में। इसके बाद आता है फेज पैक बुक, कैलेंडर। ये जो अलमंड्स की बात करते हैं इसका मतलब होता है पंचांग, पंचांग भी हम बोलेंगे, ये भी टर्सरी में आएगा। कैलेंडर जो हम देखते हैं ये भी पता नहीं कहाँ कहाँ से सूचनाएं कलेक्ट करके फिर बनाई जाती है, तो ये भी टर्सरी में आएगा। डाटाबेस। डाटाबेस से आप किसी भी चीज़ का डाटा इकट्ठा करेंगे तो ये भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, तो इन सब चीज़ को भी हम टर्सरी में लेंगे। लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्स। तो एब्स्ट्रैक्ट जो आपने सार बनाया है, यदि आपने वो सेकेंडरी में आएगा, पर जब एब्स्ट्रैक्ट की लिस्ट बनाएंगे तो वो आपका टर्सरी में आएगा। इसी के बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब वही बुक्स का, और एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्स वही लिस्ट, इंडेक्स की भी यदि आप लिस्ट बनाएंगे तो वो भी आपकी टर्सरी में आएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।